आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि जो आपकी रियल वेल्थ है वो आपकी हेल्थ है? हम सभी एंटरप्रेन्योर्स रात दिन मेहनत करते हैं, अपने लिए बिजनेस एम्पायर खड़ा करते हैं, अपनी फ्रेंचाइजी 1 से 10 कर ली, 10 से 100 कर ली। जितने भी आप सभी लोगों ने या तो फ्रेंचाइजी ली होगी या फिर कोई फ्रेंचाइजी लेने की सोच रहे होंगे या फिर अपने बिजनेस को ब्रांड बनाकर फ्रेंचाइजी देने की सोच रहे हैं। क्या आप कभी सोचते हैं कि जो ब्रांड आपने बनाया है, इस ब्रांड के बनने के पीछे कारण क्या है? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं कारणों की जो आपके लिए जानने को तो होंगे, साथ ही साथ जो नए बडिंग एंटरप्रेन्योर है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये सारी जानकारी आज हमें देने वाले हैं फ्रेंचाइजी बताओ पर देश के जाने माने हेल्थ एंड वेलनेस कोच, जिन्होंने हजारों कॉर्पोरेट्स में अपनी ट्रेनिंग दी है, लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाए हैं और साथ ही साथ न जाने कितने एंटरप्रेन्योर्स को सक्सेसफुल बनाया है। आइए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में द ग्रेट अनुराग ऋषि जी का। अनुराग ऋषि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंचाइजी बताओ। सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मतलब मुझे भी इतना अच्छा लग रहा है कि आपको बहुत बार आपके बारे में सुना, कई चर्चाएं हुई, लेकिन पहली बार मिलने का मौका मिला और वो भी इस अंदाज में। अमेजिंग। सेम हियर। क्योंकि हम लोग बिजनेस की बात तो रात दिन करते हैं, लेकिन जो रियल बिजनेस है वो आप हैं। यू आर। और आप यही लोगों को बताते हैं। क्या बात है। तो सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आपकी जर्नी कैसी रही, आप किस तरीके से आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों से कुछ साझा करें। जी, मेरी जर्नी भी कुछ ऐसी ही थी कि सिर्फ जो फोकस था वो सारे का सारा अपने काम में था। तो बिल्कुल ठीक बात है आशीष जी कि ऐसा ही लग रहा था मुझे भी कि लाइफ का यही मतलब है कि करियर में जितना ज़्यादा ग्रो कर सकते हो कर लो, बिजनेस जितना ज़्यादा फ्लरिश कर सकते हो कर लो। लेकिन एक्चुअल में मुझे बहुत बाद में ये चीज़ समझ आई कि एक गाड़ी में अगर 4 टायर हैं और उन 4 टायर में से अगर एक ही टायर में हवा भरी हुई है और बाकी तीनों की अलाइनमेंट बिगड़ गई है, तो इसका मतलब गाड़ी का होने वाला है हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यही हमारे साथ हो रहा है कि हमारा हमने अपनी पूरी जिंदगी को समझ लिया है कि हमारी जिंदगी का मतलब है सिर्फ करियर, सिर्फ हमारा जो काम है, हमारा जो पैसा है, ये बहुत जरूरी है। मतलब इसके बिना सब चीजें, सभी पिलर्स इसी के ऊपर बेस्ड हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी सेहत पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी मेंटल वेलबींग पे, जो कि आज सबसे ज्यादा हैम्पर कर रही है। मतलब ठीक है, हमारी हेल्थ के लिए भी हम आज थोड़े से कॉन्शियस हैं, हमें लगता है कि हाँ हमें जॉगिंग, मतलब ज्ञान हमें सारा है, हमें पता सब कुछ है, लेकिन मेंटल वेलनेस के बारे में आज एक इंसान बिल्कुल कम से कम जानकारी रखता है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ पर स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन और इवन वर्क लाइफ बैलेंस, जो एक नई टर्म निकल के आती है कि हम अपने काम को और अपनी जिंदगी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, वो इसी वजह से है कि हमारा पूरा का पूरा फोकस जो है वो सिर्फ इस चीज़ पर है कि हम अपने करियर में अच्छा कर लें। लेकिन जब तक हम अपनी मेंटल वेलबींग पर फोकस नहीं करेंगे, हम अपने करियर में भी अच्छा नहीं कर सकते। तो आपका मानना ये है कि सबसे पहले आपको अपने शरीर पे काम करना चाहिए, अपनी बॉडी पे काम करना चाहिए, बिजनेस ऑटोमेटिक होगा। देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ और बहुत बार मैं देता हूँ क्योंकि आई लव दिस एग्जांपल। आपके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि, और आई एम श्योर आपके व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनके साथ भी हुआ होगा कि आपने कोई चीज रख करके, आपका ग्लेयर्स हैं, आपके स्पेक्स हैं, आप रख करके भूल गए। अब भूल गए, आप उनको ढूंढ रहे हो 15 मिनट, 20 मिनट, 30 हुए, बहुत बार हुआ होगा, अक्सर होता है, मिल नहीं रहा, पूरे दिमाग के घोड़े दौड़ा लिए। लेकिन आप क्या करते हो, आराम से कहीं आके बैठते हो, कहां से वो आया, जबकि आप तो ढूंढ ही नहीं रहे थे। अब तो आया कहां से? क्योंकि आपका माइंड जैसे ही रिलैक्स हुआ, वो उस मोड में जाता है जहां से वो जो भी चीजें आपकी जिंदगी में चाहिए उनको एक्सेस करना शुरू करता है, क्योंकि आपने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी है। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है यार ये तो मैंने इसको 2 दिन पहले बताया था। अरे 2 दिन पहले बताया था, उसके पास है, उसके पास तो वो भी इंफॉर्मेशन है कि आपने 40 साल पहले क्या किया था और क्या नहीं किया था। आपके एक एक सेल, एक एक जीन के पास, एक एक ब्रेन न्यूरॉन के पास वो इंफॉर्मेशन भी है जब आप पहले दिन पैदा हुए थे। तो यानी हर चीज हमारे माइंड के पास है, बस हम उसको एक्सेस करने का मौका नहीं दे रहे क्योंकि हम इतना ज्यादा भाग दौड़ में बिजी हैं। और आशीष जी, हमें लग ये रहा है कि हम जितना ज्यादा ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, जितनी भाग दौड़ करेंगे, उतना सब कुछ मिलेगा, जो कहीं ना कहीं ठीक है। लेकिन इससे बड़ी स्टेटमेंट यह है कि आप जितना अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे, जितना ज्यादा अपने साथ कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करेंगे, कामनेस के मोड में आएंगे, उतना चीजें आपको नहीं भागना पड़ेगा, चीजें खुद आपको अपना पता बताएंगे कि मैं यहाँ रखा हूँ, भैया उठा लो। अच्छा, हर कोई यही चाहता है कि मैं रिलैक्स रहूं, हर कोई यही चाहता है कि मैं बहुत खुश रहूं। दुखी रहना कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता दुखी रहना। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो इंडिया वर्ल्ड इंडेक्स में डिप्रेस्ड कंट्री में नीचे से 6ठे नंबर पर है, ऊपर से नहीं, नीचे से 6ठे नंबर पर है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में तो हम बिल्कुल नीचे पायदान पर हैं। तो आखिरकार ऐसा क्यों है कि आज जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इतने स्ट्रेस में हैं, वो आज इतने परेशान हैं और वो क्यों नहीं खुश रह पा रहे?
इसका सबसे बड़ा कारण, मैं अक्सर जब भी अपनी कॉर्पोरेट इवेंट कोई भी शुरू करता हूँ, हाँ जी, किसी भी कंपनी के लिए, तो ये मेरा सबसे पहला टॉपिक होता है और मैं सबसे पहले दिखाता हूँ वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। हाँ जी, और मैं वहां पर दिखाता हूँ कि सिर्फ 2023 नहीं, 2022 निकाल लो, 2021 निकाल लो, 2020 निकाल लो, तो हम लगातार वो नीचे से 153 या 143 अगर कंट्रीज होते हैं तो हम 140th नंबर पर आ रहे हैं। बिल्कुल। मतलब हम इतनी नीचे रैंक कर रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण जो है जानते हैं क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अपने काम को काम समझ के कर रहे हैं, मोहब्बत समझ के नहीं कर रहे हैं। तो वर्क इज अ बर्डन फॉर अस। आप देखो, आप गूगल कीजिए, अगर आप यकीन नहीं मानते तो कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स कब होते हैं? मंडे को सुबह। काम पे जाना है भैया। एक तो मूवी आई थी कुछ टाइम पहले, उसका गाना भी यही था कि खूनी मंडे तू क्यों आया खून चूसने। सारी दुनिया की पार्टी सैटरडे संडे को हो रही है, क्योंकि खाली अपने लिए टाइम मिल रहा है। और मंडे को किसके लिए टाइम है? वो अपना टाइम नहीं है, वो तो काम पे जाना पड़ रहा है। तो जिंदगी की 70-75% हमारा जो समय है हमारी लाइफ में, वो हमारे काम में गुजरता है। और वो जो 75% टाइम जो हमारे काम में गुजर रहा है, हमको उससे ही मोहब्बत नहीं है। वही बर्डन है, वही बोझ है। वो सिर्फ बहुत से लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नौकरी करनी है, बहुत से लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने परिवार का पेट पालना है, क्योंकि हमारे सिर पे जिम्मेवारियां हैं, बहुत से लोग इसलिए कर रहे हैं कि काम शुरू कर दिया, अब नुकसान ना हो तो करना है, या बहुत से लोग अपने आप को प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन काम से मोहब्बत करके जो कर रहा है ना, मैं आशीष जी इस बात को एक छोटी सी लाइन से जरूर एंड करना चाहूंगा कि सबको जल्दी है, सबकी इच्छा है कहीं पहुंच जाने की, किसी मंजिल पर पहुंच जाने की। अब वो मंजिल कोई गाड़ी हो सकती है, कोई 5 करोड़ हो सकते हैं, कोई 50 करोड़ हो सकते हैं, कोई डेजिग्नेशन, कोई पद हो सकता है, लेकिन वो तो जिंदगी में एक मूवमेंट के लिए आएगा जी। मान लो मुझे गोवा जाना है, मैं कहूँ गोवा जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा, वो तो एक मूवमेंट के लिए आएगा। लेकिन उस मूवमेंट को जीने के लिए जो पूरी जर्नी है, अगर मैंने उससे मोहब्बत नहीं की, अगर मैं ढूंढता रहा कि 60 की उम्र में मैं खुश हो जाऊंगा, और मैंने 60 को जो जीने में 60 साल थे उनको स्वाहा कर दिया, तो क्या फायदा उस 60 तक पहुंच के खुश होने का? तो यानी जिस इंसान ने अपने काम से मोहब्बत की है, उस इंसान ने अपनी जिंदगी को जिया है, उस इंसान ने अपनी जिंदगी में हर उस मुकाम को हासिल किया है। कई लोग यहां पर यह भी पूछते हैं कि सर पैसा कैसे कमाए, कैसे आएगा? मैं कहता पैसा कमाने से आता ना तो सारी दुनिया अमीर होती। पैसा बाय प्रोडक्ट है। किस चीज का? आपके काम से मोहब्बत का। काम से मोहब्बत तो करके देखो, क्या चीज पीछे पीछे नहीं आती है। अच्छा, हर कोई करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं अपने काम से मोहब्बत करूं। मैं चाहूंगा आज आप हमारे साथ हैं तो आप उन नए एंटरप्रेन्योर्स को, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को कुछ ऐसे टिप्स दें कि अपने वर्क को अपनी वर्शिप कैसे बनाएं। क्योंकि बचपन से हम सुनने आ रहे हैं वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, लेकिन उस वर्क को वर्शिप कैसे बनाएं, उसको प्यार कैसे करें। कुछ ऐसे टिप्स दें जो आसानी से अपने काम से मोहब्बत कर सके। उसके लिए सबसे बड़ा टिप तो क्या, मतलब मैं कहूँ कि खूबसूरत आपने सवाल पूछा है, और एक मुझे लगता है कि लोगों को एक कंप्लीट इंसाइट इस चीज़ पर मिलना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि हम तब कंटेंटमेंट से भरा हुआ भाव फील करते हैं, कंटेंट तब फील करते हैं जब हम कुछ देने का भाव रखते हैं। जब हमारे पास सिर्फ लेने का भाव है ना, आप बहुत से लोगों को देखो, वो अपना काम इसलिए कर रहे हैं कि वो कुछ पाना चाहते हैं, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे 2 करोड़ चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, लेकिन देने का भाव मिसिंग है। जहां ये भाव हो ना कि मुझे बांटना है, इसको बोलते हैं द लॉ ऑफ प्राइस एंड वैल्यू, कि अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो 200 रुपए का अगले को काम करके दो। यानी ये आपके काम की दीवानगी को प्रूव करता है कि मेरा पैसा कमाना एक मकसद है, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली पर्पस ऑफ माई लाइफ। माई फुल पर्पस इज कि मैं कैसे उस काम से लोगों को सर्व करूं। मैं अक्सर एग्जांपल्स देता हूं, एक छोटे से एग्जांपल से आपको भी बताना चाहूंगा। एक सब्जी वाले थे भैया, वो केला बेचा करते थे, तो उनके पास कोई आया, उन्होंने कहा भाई साहब 1 दर्जन केले देना। तो सब लोग, जैसे सब्जी मंडी में सब लोग खड़े होते हैं, केले बेच रहे हो ना, कितने केले, सब पता लगा आसपास, ये भी 60 का बेच रहा है, वो भी 60 का, ये भी। तो उन्होंने कहा जी 1 दर्जन केले दो। दर्जन केले लिए, बोले कितने के? बोले 60 रुपए के। बोले लो 60 रुपए देखिए केले। तो उन्होंने कहा जी ये तो 13 है। दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। बोले जी ये तो 13 है, दर्जन में तो 12 होते हैं। तो पता है सब्जी वाला क्या बोला? वो बोला हमारा दर्जन 13 का है, हम जो लेते हैं उससे एक चीज फालतू देना चाहते हैं। और आज आप यकीन मानो, उस सब्जी वाले को मैं जानता हूं, आज इतना बड़ा एम्पायर उस इंसान का है, इतनी बड़ी कोठी, इतना बड़ा घर। क्यों? क्योंकि आपकी नीयत में बांटना था, आपकी नीयत में सिर्फ पाना नहीं था। तो जिस इंसान की ये डिजायर है ना कि मैं जो प्राइस चार्ज कर रहा हूं उससे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करूं, तो पैसा, क्योंकि पैसा कभी भी एक ही चीज को फॉलो करता है हमेशा, कि आप कितनी वैल्यू दे रहे हैं। मैं अक्सर एक एग्जांपल शेयर करता हूं कि हमने एक आई ड्रॉप्स देखे होंगे आशीष जी, बिल्कुल 100 रुपए के आते हैं, वो बनते कितने के हैं?
बहुत minimum 50, 60, 70, 100, 40 ऐसे कुछ बनते होंगे। हाँ बिल्कुल। मतलब और भी कॉस्टिंग कई तरह की आई, वो 50 का बन के 100 का बिक गया। क्या आप जानते हैं कि एक मेडिकल टर्म्स में इसको एक पार्ट बोला जाता है, इसको बोला स्टंट, जो लोगों के दिल में डलता है। हाँ जी। जो हार्ट के वॉल्व्स को खोलता है हाँ जब जी। ब्लॉकेज हो जाती है। अगर कोई भी इंसान गूगल करे तो आप गूगल करके देखेंगे कि वो 5-7-10 डॉलर से ज्यादा का नहीं बन रहा। यूएस से आता है, बाहर बड़े बड़े देशों से आता है, लेकिन वो डलता कितने का है? 10,000 से लेके 1 लाख रुपए का। एक चीज 50 की बन के 100 की बिक रही है। हाँ। एक चीज 10 की बिक के, मान लो 10 की बन के फॉर एग्जाम्पल वो 100 की, 1000 की, लाख की, 10 लाख की, 50 लाख की बिक रही है। क्यों? क्योंकि जो आई ड्रॉप्स हैं वो आंखों का कचरा निकालते हैं और जो स्टंट है वो किसी की जिंदगी बचाती है। आप कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो उस पे पैसा बनेगा। आपके पास क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या, किसी की जिंदगी बचाना और आंख का कचरा निकालना जमीन आसमान का फर्क है। तो आपने सामने वाले की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड की, ये शो करता है कि आपके काम से आपकी कितनी मोहब्बत है, आपके काम में आपका कितना जुनून है, कितना बांटना चाहते हो। और यकीन मानना, ऐसा बोला जाता है कि गुलाब बांटने वाले के हाथों में खुशबू हमेशा रह जाती है। तो जो दूसरे की जिंदगी में कुछ बांटना चाहता है, मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं ये डिवाइन सुप्रीम बीइंग, ये कायनात उसको भर भर के देती है जी। उसको काम से मोहब्बत नहीं करनी पड़ती, बल्कि उसको तो ढूंढना पड़ता है कि कब काम पे जाऊं। क्योंकि जैसे हम भी कई बार कहीं बाहर होते हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं, घर आते हैं, बच्चे मिलते हैं, कितना ही आप थके हो, कुछ भी हो, लेकिन जब आप किसी ऐसे चीज से, बच्चों से, किसी ऐसे से जहां आपकी मोहब्बत अटैच है, आप सब भूल जाते हो। थकान, 4 दिन की ड्राइविंग, फ्लाइट, इधर आना उधर, सब भूल जाते। क्यों? अब वो कहाँ गया? क्या वो बॉडी से निकल के गिर गया? अभी भी वो वहीं है, लेकिन क्योंकि आप एक ऐसे मूवमेंट से अटैच हो गए जहां आप एनर्जी से भर गए। वो कहां से भरे? वो मोहब्बत से भरे। तो अगर काम से मोहब्बत हो जाए, पैशन हो जाए, और वो कहां से आएगा? जब आपके अंदर देने की थोड़ी सी भाव जागेगी, ये चीज जागेगी, अबंडेंस से सब कुछ भर देगी जी। तो दोस्तों, आपके लिए आज कितनी बड़ी सीख मिल गई है। आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ आप ये देखिए कि जो प्रोडक्ट आप डील कर रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप लोगों को सर्व कर रहे हैं, उसकी वैल्यू सही मिल रही है कि नहीं मिल रही है, प्राइसिंग के अकॉर्डिंग। क्योंकि आप भी जब कुछ परचेज करते हो या कोई सर्विस लेते हो, तो आप हमेशा ये देखते हो कि जो प्रोडक्ट या सर्विस मैं ले रहा हूं, उसकी प्राइसिंग के अकॉर्डिंग मुझे जो प्रोडक्ट और सर्विस मिल रही है वो सही है कि नहीं है। और साथ ही साथ जब आपको उसी प्रोडक्ट और प्राइसिंग में कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो आपको कितना अच्छा लगता है। जैसे कि आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया, एक शर्ट ऑर्डर किया ऑनलाइन, और शर्ट के साथ टाई अगर फ्री आ गई, तो आप हमेशा उसी ऑनलाइन वेबसाइट के दीवाने बन के रह जाओगे। तो अगर किसी को आपको बांधना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने बिजनेस में देना शुरू करना है। और आज सर ने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। साथ ही साथ सर, मैंने आपके बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस देखे हैं। आज तक आपने करोड़ों लोगों की लाइफ में हेल्थ लेकर आए हो, जिसकी की वजह से वो अपने बिजनेस में सक्सेसफुल बन पा रहे हैं। मैं भी बहुत सारे फॉलो करता हूं, और बहुत सारे जो आपके ट्रिक्स होते हैं, टिप्स होते हैं, उनको अपनाता हूं। यहाँ पर मैं एक सवाल जानना चाहूँगा आपसे कि सोशल मीडिया पर आपके लाखों फॉलोवर्स हैं, करोड़ों लोगों ने आपको सोशल मीडिया में आज तक देखा है। सोशल मीडिया का क्या रोल मानते हैं आप बिजनेस में? देखिए, हर समय में ना हर चीज़ के रोल बदलते रहते हैं। जैसे कभी अभी, बल्कि हम 2 दिन पहले इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अभी चंद्रयान जो है लैंड हुआ मून के ऊपर। तो हम मैं लोकेश जी मेरे साथ हैं, तो मैं बात कर रहा था कि जब पहली बार जब कोई भी रॉकेट लॉन्च करने का प्रोजेक्ट इसरो ने बनाया, तो बहुत सी फोटोग्राफ्स भी हम देखते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइकिल के ऊपर रॉकेट लेके जा रहे हैं। तो उस जमाने में उस चीज़ का एक बहुत बड़ा अहम योगदान था। तो समय के साथ चीज़ों के रोल बदलते रहते हैं। ठीक उसी तरह आज के टाइम में जो सोशल मीडिया है, वो एक बहुत बड़ी पावर है लोगों तक किसी भी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने की। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि मैं किसी बिजनेस ऑनर से बात कर रहा था, तो वो बोले कि जी जब आपकी चीज़ अच्छी होती है ना, तो वो लोगों तक अपने आप पहुंच ही जाती है। मैंने कहा जी ये बात बिल्कुल सही थी। अगर ये बात उतनी सही है जितनी आप बोलो कि बैलगाड़ी दुनिया में सबसे तेज चलने वाला साधन है, लेकिन आज ये बात फिट नहीं बैठती है। क्यों? क्योंकि अब और भी ऑप्शंस उससे बेहतर आ चुके हैं। ठीक बात है, पहले लोग बहुत कम थे, पहले चीज़ें बहुत कम थी। आपके शहर में भी एक कोई बिजनेस करने वाला एक व्यक्ति होता था। अब दुनिया की भरमार हो चुकी है। तो ऐसे में ये डिपेंड होना कि लोग मुझ तक पहुंचे, उससे अच्छा ये है कि आप लोगों तक पहुंचें। और उसका सबसे अच्छा माध्यम ये है सोशल मीडिया, कि आप घर बैठे, अभी हम कहाँ आपके स्टूडियो में बैठे हैं, बहुत आराम से, क्या एसी चल रहा है, बढ़िया, और मेरे ख्याल से हजारों लाखों लोग इस वीडियो को देखेंगे। तो कहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन जाकर के पहुंचेगी? सोशल मीडिया के थ्रू।
लेकिन अगर हम देखें कि हमारे पास हम किसको यहाँ बुला सकते हैं तो 4 लोग, 6 लोग, 5 लोग, लेकिन आप अपने वीडियोस के माध्यम से लाखों लोगों तक, कई लाख सब्सक्राइबर आपने जोड़े। कैसे जोड़े? सोशल मीडिया के थ्रू। बड़े बड़े बिजनेसेस कैसे एस्टैब्लिश हो रहे हैं वो आज इनफैक्ट बिजनेसेस भी अपने वीडियोस जो हैं वो बना बना के सोशल मीडिया पे अपलोड करके अपनी सर्विसेज की इंफॉर्मेशन अपलोड करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो अगर किसी को ये और मुझे यहाँ नवजोत सिंह सिद्धू जी की एक बड़ी अमेजिंग बात यहाँ पर याद आती है। वो कहते हैं, गुरु, बैड मार्केटिंग इज लाइक विंकिंग अ गर्ल इन द डार्क। यानी लड़की को अंधेरे में आंख मारना और समझना काम हो गया, लेकिन ना तो कुछ हुआ है और ना किसी को पता चला है। यही हो रहा है कि हम समझ रहे हैं हमारा बिजनेस तो बहुत बढ़िया, लोग अपने आप आएंगे। यू आर विंकिंग अ गर्ल इन द डार्क। आपको सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस लेकर आनी पड़ेगी, बढ़ चढ़ के बताना पड़ेगा। कई बार इनफैक्ट हम भी बहुत से वीडियोस बनाते हैं तो हम कभी किसी प्रोडक्ट के बारे में या कुछ चीज हम बता देते हैं तो बहुत से लोग ना उससे ऑफेंड हो जाते हैं। उनको लगता है यार ये क्यों बता रहे हो। जो इंसान अपनी जिंदगी में ग्रोथ चाहता है, सबसे पहले उसको ये समझना पड़ेगा कि आपको अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो जो भी काम आप कर रहे हो उसका आप शेमलेस प्रमोशन करो। अगर आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? बिल्कुल। और सोशल मीडिया इसका एक बड़ा पावरफुल जरिया है। तो जो लोग आपसे रेलेवेंट हैं, कनेक्टेड हैं, अगर आप अपनी चीज के बारे में बताते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कुछ बेचा। इसका ये मतलब है कि जिन लोगों को उस चीज की जरूरत थी, आपने उन तक एक सेवा भाव के थ्रू एक बहुत बढ़िया सर्विस, एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट, एक बहुत बढ़िया चीज या कुछ भी आपने लोगों तक पहुंचाया जो मुमकिन नहीं था अगर सोशल मीडिया ना होता तो। अच्छा, एक सवाल और यहाँ पर आता है कि जानकारी सबको है लेकिन करते लोग नहीं है। जैसे कि सबको पता है कि मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए और अपनी हेल्थ के लिए डाइटिंग कैसी लेनी चाहिए, और लोग कई बार तो मोटिवेट भी हो जाते हैं वीडियोस को देखकर, चीज़ों को देखकर, और रात को ही ट्रैक सूट लेकर आ गए, जॉगिंग शूज़ लेकर आ गए, लेकिन वो जॉगिंग शूज़ और ट्रैक सूट अलमारी में रह जाते हैं। तो आप उन लोगों को कैसे मोटिवेट करते हैं कि उनको अलमारी से बाहर निकालो और मैदान पर लेकर जाओ? देखिए, सबसे पहले तो ना एक मोटिवेशन एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन बन चुका है आज। और मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि यू कैन नॉट मोटिवेट एनीवन, यू कैन जस्ट टेल हिम टू डू व्हाटएवर ही और शी हैज विद हरसेल्फ और हिमसेल्फ। जो उसके पास रिसोर्सेज हैं उससे वो जो कर सकता है वो वही करेगा। आप किसी को आज के टाइम में मोटिवेट नहीं कर सकते हो। अगर करते हो तो वो बड़ा एक टेम्पररी सा फेज है। असल में हमको लोगों के माइंड के, जो हमारे दिमाग के अंदर जो 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, जब तक उनकी प्रोग्रामिंग नहीं बदलेगी तब तक हम कुछ भी चेंजेस नहीं ला सकते। मैंने बहुत से लोगों को देखा जो कहते हैं तरह तरह की एडिक्शन है, चाहे सोशल मीडिया की एडिक्शन, पॉर्न की एडिक्शन, कोई ड्रग्स की एडिक्शन, कोई ड्रिंकिंग की एडिक्शन, वो नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप उनको 4 वीडियो दिखाओ और शाम को उनके 4 दोस्त बिठा दो, वो बिल्कुल लिटिल वो 4 दोस्तों को याद करेगा, वो 4 वीडियो को याद करेगा। क्या माहौल मिल रहा है उसको, क्या एटमॉस्फेयर मिल रहा है जो उसके न्यूरॉन्स की प्रोग्रामिंग कर रहा है। आपने 10 मिनट के वीडियो को, और फिर हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को कंडेम करते हैं कि भैया तुम्हारी मोटिवेशन नहीं टिकती। अरे भैया, आप उसकी 10 मिनट की चीज को अपने 40 साल के जीवन से कंपेयर कर रहे हो। आप अपने जिंदगी के सबसे बेहतरीन दोस्त जिसको आप मानते हो, जो आपके लिए लिटिल लेकर के आया, आप उस मोटिवेशन को उससे कंपेयर नहीं होगा। हमको अपने न्यूरॉन्स की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है सर। हमको अपने माइंड को इंटरनल लेवल पर चेंज करना पड़ता है, और ये सारी चीज गवर्न होती है एक ही लॉ से जिसको बोला गया द लॉ ऑफ पेन एंड प्लेजर। अनुराग ऋषि किस तरीके से उनको गवर्न करवा रहा है, किस तरीके से उनके न्यूरॉन्स को चेंज कर रहा है? देखिए, मैं एक बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूँ कि हमारी जिंदगी में जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड की हुई प्रोग्रामिंग का नतीजा है। आपके मोबाइल पे, आपके कंप्यूटर पे, आपके लैपटॉप पे क्या चल रहा है वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर सॉफ्टवेयर क्या इंस्टॉल्ड है। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि हार्डवेयर क्या है। चलने वाली चीज सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करेगी, और सॉफ्टवेयर अगर आपका सही है तो आप सब कुछ सही कर सकते हो। तो मैं लोगों के माइंड के उस पैटर्न पे काम करता हूं, लोगों की जो माइंड की प्रोग्रामिंग है उस पे काम करता हूं कि मैं लोगों को वो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के थ्रू, वो माइंड पावर प्रैक्टिसेस के थ्रू, वो हिप्नोथेरेपीज के थ्रू, साइकोथेरेपीज के थ्रू, कि लोगों के दिमाग पर सीधा स्ट्राइक किया जाए। और वो स्ट्राइक करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे मैं अगर आपको एक छोटा सा तरीका बताना चाहूँ। बिल्कुल से जरूर। कई बार क्या होता है, आपने भी ये देखा होगा कि आज हमारे यंग एज में ना बहुत लोगों को बहुत से हेल्थ चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। हाँ जी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हार्ट चैलेंज या किडनी इश्यूज, लंग्स के इश्यूज, कैंसर, पता नहीं क्या क्या हम बहुत बड़ी कम एज में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने अपने माइंड को सही तरीके से इमोशंस को हैंडल करना सिखाया नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस की इतनी भारी कमी है। हम स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं? हम स्कूल में उसको इंटेलिजेंट होने पे फोकस करा रहे हैं, हम उसका आईक्यू बहुत बढ़िया बना रहे हैं, लेकिन हम उसके ईक्यू को समझाने पर जरा सा भी फोकस नहीं कर रहे हैं कि आपको इमोशनली रिएक्ट कैसे करना है।
और आज आप देखो छोटे छोटे बच्चों को भी अगर आप देखो 5-5, 6-6 साल के, उनसे आप पूछो वो कहे पापा बोर हो रहे हैं, मैं बोर हो गया। उसको पूछो कहाँ बॉडी कौन से पार्ट में से निकल के आ रही है बोरियत, क्यों निकल करके आ रही है वो बोरियत? क्योंकि हमने जो उसके इमोशंस, जो उसके भाव हैं, उनकी कनेक्टिविटी को गलत तरफ मोड़ दिया। हमने उसको बताया कि बेटे टाइम जो है इसको यूटिलाइज करने का मतलब सिर्फ टीवी है, या इसको यूटिलाइज करने का मतलब सिर्फ मोबाइल है। जबकि हमारे टाइम में आशीष जी आप याद करो क्या चीज होती थी, पेड़ होते थे, मैदान होता था, दोस्त यार होते थे, हम बोर ही नहीं होते थे जी। हमारे पास बोर होने का 1 सेकंड नहीं होता था। हमको अगर बोर होना लगता भी था तो हम अपने कंचे उठाते थे, हम अपना गिल्ली डंडा उठाते थे और बाहर निकल जाते थे, क्योंकि ऑप्शन थी। अब अगर मम्मी मोबाइल नहीं दे रही है तो बच्चा बोर हो रहा है, क्योंकि कोई उसको हमने सही डायरेक्शन के साथ कनेक्ट नहीं किया। तो बेसिकली ये सारी चीजें हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस से बड़ा रोल प्ले करती हैं कि हम इमोशनली हमको चीजों से कैसे कनेक्ट करवाया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे पेरेंट्स का, हमारी सोसाइटी का, हमारे मेंटर्स का, गुरुओं का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं लोगों के उन न्यूरॉन्स पे काम करता हूं जो लोगों को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाते हैं, जो लोगों के माइंड के ऊपर काम करते हैं, किस सिचुएशन में डिसीजन कहां से लेना है। आपको जो डिसीजन है वो अपने इमोशन पर बेस्ड होकर के लेना है या लॉजिक से लेना है, या दोनों का एक कॉम्बिनेशन तैयार करना है। जो भी सिचुएशन मेरे सामने आई है उसकी इंटेंसिटी कितनी गहरी है, वो कितनी जल्दी मुझे मिलने वाला है, क्या जो चीज है सामने वो आधे घंटे में मिलने वाली है, तो मुझे लॉजिक को देखना है कि कहां पर मुझे कितनी जल्दी इसकी मैं कैसे फिगर आउट कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे पता है कि 2 साल बाद मेरे पास समय है तो मैं थोड़ा सा उसमें इमोशंस को भी इन्वॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि टाइम है तो मैं इसको दोनों के पर्सपेक्टिव से देख सकता हूं। तो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड के अंदर अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस को ठीक से प्लांट कर दें और उनके न्यूरॉन्स को कुछ विजुअलाइजेशन से बदल दें, तो मैं कहता हूं कि ये जितनी भी बीमारियां हैं ठीक हो सकती हैं। इंसान अपने बिजनेस में बढ़िया कर सकता है, करियर में बढ़िया कर सकता है, रिलेशनशिप्स में बेटरमेंट लेकर के आ सकता है, अपनी हेल्थ को बेटर कर सकता है। क्योंकि किसी का भी एक्सरसाइज करना किसी मोटिवेशन पर डिपेंड करता ही नहीं है, वो डिपेंड करता है उसकी इंटरनल विल पर, वो डिपेंड करता है उसके इमोशनल इंटेलिजेंस पर, और ये सब कुछ निकल करके आता है द लॉ ऑफ पेन एंड प्लेजर से। जो हमारे न्यू कमर्स हैं, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए आपकी तरफ से कुछ टिप्स? देखिए, मैंने वैसे तो जो ये मैसेज दिया है ये सब लोगों के लिए है कि आप अपने काम से मोहब्बत ज़रूर कीजिए। लेकिन हाँ, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मैं एक छोटी सी चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जब भी आप अपने काम को शुरू कर रहे हैं तो उसको शुरू करने से पहले उसको बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिए। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि एक क्रिकेट की टीम में जो 11वें नंबर पर आने वाला बैट्समैन है, जब वो किसी फास्ट बॉलर को 6 लगाता है तो वो उसका मतलब है उसने रिस्क लिया। हाँ जी। लेकिन अगर वहीं पहले नंबर पर खेलने वाला बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा अगर 6 लगाता है तो वो रिस्क नहीं है, वो कैलकुलेटेड रिस्क है, क्योंकि वो उस काम को बड़े अच्छे से जानता है। तो जो लोग शुरू कर रहे हैं किसी भी काम को करने से पहले उसकी जितनी इन डेप्थ नॉलेज हो सकती है, क्योंकि नॉलेज गिव्स यू कॉन्फिडेंस। इन्फॉर्मेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन सबके पास है, नॉलेज का मतलब कि क्या आपने उस इन्फॉर्मेशन को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है, क्या जो काम आप शुरू कर रहे हैं क्या आपने उसको पहले से करके देखा है, या 10 लोगों का फीडबैक लिया है, 50 लोगों से सवाल पूछे, क्वेश्चनएयर भरवाए हैं, रिसर्च की है। अगर नहीं की तो सबसे पहले ये कीजिए, उसके बाद जो है समंदर में छलांग लगाइए, फिर पता चलेगा। क्योंकि जब तक हमने गहराई अगर नाप ली होगी तो जिंदगी में हम कभी नहीं डूब सकते, लेकिन अगर गहराई नहीं नापी तो हो सकता है कि छोटा सा स्विमिंग पूल भी डुबा दे। सर, लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आने वाले 5 से 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए जी, मैं आने वाले 100 सालों में भी अपने आप को यहीं देखता हूँ जहाँ मैं हूँ। हर उस लेवल पर, चाहे वो मेंटल लेवल हो, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल हो, मैं एक बड़े पीस के लेवल पर हूँ। मैं बड़ा ज़िंदगी को बड़ा चैरिश कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, बड़ा ही आनंद महसूस कर रहा हूँ। और मेरा पर्सनल मतलब हर एक इंसान के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी गाड़ी के एक टायर को लेकर के भागना कभी भी जिंदगी में सही नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जब चारों गाड़ी के टायर बिल्कुल बैलेंस हैं, और दूसरी एक और बात मुझे कुछ दिन पहले पता चली, शायद आपको भी पता होगी, कि हमने लेके यहाँ से कुछ नहीं जाना। बिल्कुल, मुझे भी अभी पता चला, कुछ ही दिन हुए हैं। तो जब हमने लेके, तो कहने का मतलब, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपनी जिंदगी में कंटेंटमेंट को लेकर के आए कि मेरी जिंदगी में भूख जरूर होनी चाहिए लेकिन मेरी जिंदगी में हवस ना हो, क्योंकि भूख पूरी हो सकती है, हवस कभी पूरी नहीं हो सकती। पूरी नहीं होती। बहुत से लोग मिलते हैं, मैं अक्सर उनको पूछता हूँ जी आपने कहा था कि हम अब इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या आपने कर ली? वो बोले नहीं, अभी नहीं, अभी जब इनकम अभी तो 2 लाख हुई है, जब 10 लाख होगी ना तब। वो 10 लाख होने पे अपने खर्चे बढ़ा लेता है, वो 10 लाख होने पे अपना लाइफस्टाइल बढ़ा लेता है, लेकिन वो अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने सेविंग को कभी नहीं बढ़ाता। क्यों? क्योंकि अगर वो 2 लाख पे नहीं कर पाया तो वो 10 पे भी नहीं कर पाएगा।
तो अगर मैं आज सेटिस्फाइड नहीं हूं, अगर मैं आज जिंदगी के उस मुकाम पे नहीं हूं जहां मैं पहुंचना चाहता था, तो मैं कभी पहुंच ही नहीं सकता। मुझे शुरुआत आज से करनी पड़ेगी, चाहे उसके लिए 5 मिनट का समय ही क्यों। कई लोग बोलते हैं कि जी थोड़ा और बिजनेस बिल्ड कर लें, फिर एक्सरसाइज करेंगे, फिर डाइट करेंगे, फिर जो है अपने लिए फ्री टाइम। मैंने कहा आज 1 मिनट निकाल लो, और कुछ नहीं तो बाबा जी कहते हैं वही कर लो। मतलब बैठे बैठे करना है, इसके लिए तो बाहर डंबल भी नहीं उठाना कहीं। बिल्कुल। जो आज कर सकते हो उसकी शुरुआत 1 मिनट से ही करो, आपकी जिंदगी में वो कंटेंटमेंट आने लगेगा। अगर किसी चीज से मोहब्बत है, चाहे वो गिटार बजाना, गाना सुनना, ड्राइव करना, उसके लिए आज से ही, अभी से समय निकालो। कल को कुछ स्पेशल नहीं आएगा, क्योंकि जब कल का समय आएगा तो आप 50 चीजें अपने साथ और बांध चुके होगे, फिर समय की और कमी हो जाएगी। तो जहां पहुंचना चाहता था, मुझे लगता है मैं उस मुकाम पर हूं, चाहे वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो फाइनेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। बाकी जो भी सब कुछ मिलेगा, मुझे लगता है कि इसी कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन और मोहब्बत का नतीजा होगा। तो बहुत खूब सर, बहुत खूब। तो आज हमारे साथ थे अनुराग ऋषि जी, जिन्होंने आपको बताया कि लाइफ को अगर आपको जीना है, बिजनेस में आगे बढ़ना है, अगर आपको सफल बनना है, तो आपको हर एक चीज पर समान रूप से फोकस करना पड़ेगा। और जो आप काम कर रहे हैं, उस काम से आपको प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। काम को अगर काम के तरीके से करोगे तो स्ट्रेस में रहोगे, और अगर काम को प्यार के रूप में करोगे तो स्ट्रेस तो जाएगा ही जाएगा, और स्ट्रेस के बदले क्या आएगा वो आप खुद एंजॉय करोगे। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आज आपने स्पेशली हमारे लिए समय निकाला अपने कीमती वक्त में से, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे भी ज्यादा मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो मैंने समय निकाला, क्योंकि मैंने खाली वीडियो के लिए नहीं बात बोली है, प्राइस एंड वैल्यू का कॉन्सेप्ट मैं ये जिंदगी में भी अप्लाई करता हूं कि मुझे जहां वैल्यू मिलती है वहीं मैं कुछ इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो आज जो आशीष जी के साथ जो समय, और जो इनके बारे में मुझे पहले से कई लोगों से, बहुत चित्रेश जी ने बहुत आपकी तारीफ की, तो जो पता था उससे 21 आपको पाया। आपका हंसता हुआ चेहरा इसी तरह बरकरार रहे, खुशियां आपकी जिंदगी में मौजूद रहें, यही दुआ करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह ग्रो करते रहें, लोगों की जिंदगी में बढ़िया चीजें बांटते रहें। थैंक यू सर। थैंक यू।